सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया बाबू आरन सिंह का सपना। गोरखपुर जनपद के भरौली गांव में तकरीबन 2.5 दशकों तक स्वास्थ्य सेवा देने वाले डॉक्टर बाबू आरन सिंह द्वारा देखा गया डायलिसिस सेंटर का सपना आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा न सिर्फ पूरा किया गया बल्कि बाकायदा उसका लोकार्पण भी हुआ। बताया जाता है कि बाबू आरन सिंह ने क्षेत्र की जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए वहां डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाने की बात सोची थी, लेकिन अपने जीवन काल में वह सपना पूरा नहीं हो सका था। डायलिसिस सेंटर के स्थापन को लेकर उनके पुत्र संतोष आरन सिंह ने भी हौसला नहीं छोड़ा और फिर उस सपने को पूरा करने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी और इस तरह भरौली क्षेत्र की जनता के लिए शायद इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीजा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीजा गोरखपुर। और कल सिद्धिदात्री की इस पावन तिथि पर रामनवमी का पावन आयोजन होगा और आज हम भरौली गांव में यहां पर बाबू आरन सिंह जी की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही इस भव्य डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भरौली गांव के लोगों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपके कारण दक्षिणांचल में इतना अच्छा केंद्र गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। यह वास्तव में एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन भाइयों बहनों उस पैसे का यश के लिए उपयोग हो, धर्म के लिए उपयोग हो और उस पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा भी ना हो, यह बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान राम के उस आदर्श को जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है यहां पर ये शिक्षण संकुल और बाबू आरन सिंह जी के नाम पर बना हुआ ये डायलिसिस सेंटर। व्यक्ति पैसा कमा सकता है, बड़े पदों पर जा सकता है, यश और समृद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस धरती का ऋण कभी वह पूरा नहीं कर सकता जिस धरती पर जन्म लिया है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस दृष्टि से बाबू आरन सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते करते वहां समृद्धि भी प्राप्त की, सम्मान भी प्राप्त किया, उत्तर भारतीयों के लिए संगठन भी बनाया, उसे एक सकारात्मक दिशा भी दी। अत्याधुनिक सुविधा भी है, टेली कंसल्टेशन से जोड़ करके, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जोड़ करके अगर इस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा दें, मुझे लगता है कि दक्षिणांचल के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान करे कि किसी की किडनी खराब न हो, लेकिन फिर भी खान पान की विसंगतियां इतनी ज्यादा है, इतना फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड आज सब्जी और मिलावट के हर एक चीज में पड़ रही है। व्यक्ति करना चाहते हुए भी इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं और उसके लिए उपचार की व्यवस्था हो। संतोष सिंह जी, आपने अपने पिता को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है कि उनके संकल्पों को पूरा किया है। मैं आपको
आपकी बहन को, आपके परिवार के लोगों को और सभी लोगों को इस बात के लिए आपकी सराहना करते हुए धन्यवाद दूंगा कि एक योग्य पुत्र के रूप में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और रामनवमी के अवसर पर आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं। अपने पूज्य पिता के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, अगर इसी प्रकार से दक्षिणांचल से अलग अलग क्षेत्रों में गए हुए लोग इसी एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, मुझे लगता है जितना मैं देखता था आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग अक्सर बैंकों के साथ बातचीत करते थे। एक सांसद के रूप में मैं देखता था कि जितना पैसा दक्षिणांचल में आता है, गोरखपुर सिटी में भी उतना पैसा पहले नहीं आता था। इसका मतलब यहां पोटेंशियल लोगों के पास सामर्थ्य थी, क्षमता थी। उस क्षमता को समाज के लिए उपयोगी बनाना, व्यक्तिगत क्षमता को अपने परिवार के हित के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी बना देना, ये बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य यहाँ पर बाबू आर्यन सिंह जी ने, श्री संतोष सिंह जी ने यहाँ पर प्रारंभ किया है। हर गांव, हर एक क्षेत्र में कहीं अच्छे ITI खुल जाएं, कहीं अच्छे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल जाएं, कहीं पॉलिटेक्निक बन जाए, कहीं अच्छे चिकित्सालय बन जाए, कहीं पर ब्लड बैंक बन जाए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजें बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पर एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर का भी की स्थापना की गई है। यानी यहाँ का युवा जो 10वीं पास है, पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है, वो चाहता है 25,000 30,000 की नौकरी मिल जाए, तो 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको ये गारंटी ये संस्थान देता है 50,000 से अधिक लोगों को, 50,000 से अधिक परिवारों को रोजगार के साथ जोड़ना अद्भुत कार्य है, अभिनंदनीय है, बहुत सराहनीय है। और इसीलिए तो मातृभूमि बार बार उन्हें खींच के लेके आती थी ना। आज ये आयोजन उसका एक मूर्त रूप है। मैं इस अवसर पर बाबू आर्यन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखते रहिए अमेज नाउ।